उसके बाद गाइस अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरा एग्जीक्यूटर रन हो रहा है। दूसरा पैरामीटर जो है वो कौन से पे है, हमारा नेटवर्क आईओ का है। ओके, तो जो नेटवर्क आईओ का थ्रेड है इस पे अगर आप देखो तो न्यू फिक्स थ्रेड पूल, राइट। पूल मतलब एक साथ बहुत सारे थ्रेड्स का पूलिंग कर रहे हैं गाइस। एंड यहाँ पे जैसे मल्टीपल हमने क्या दिया, पूल के नंबर 3 दे दिया, राइट। तो एक साथ कॉन्सिक्यूटिव क्या पैरेलल में ये कौन सी हमारे 3 नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने रन कर सकता है, 3 नंबर ऑफ थ्रेड्स रन कर सकता है। ओके, तो गाइस इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है हमारी कौन सी थ्रेडिंग की। फिर आता है कौन सा, हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर। मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर गाइस कौन सी क्लास यूज करता है, हमारी मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर जिसे हमने इम्प्लीमेंट कर रखी है। बेसिकली मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर गाइस हमारा कौन सा है, जो हमारा थर्ड पैरामीटर था मेन थ्रेड वाला, ये उसका पार्ट है इंस्टेंस क्रिएट करने में। एंड ये क्या करता है, हैंडलर यूज करता है किसको, हैंडल करने के लिए मेन थ्रेड को, लूपर की हेल्प से, मेन लूपर की हेल्प से, एंड बेसिकली एग्जीक्यूट कर देता है। अब गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जो हम यूज करते हैं ये हमेशा जब आप मेन क्लास में हो, मेन एक्टिविटी में हो, सॉरी क्लास में नहीं एक्टिविटी में, तो हम इसे यूज नहीं करते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर किसी एक्टिविटी में हो तो हमारा रन यूआई मेथड जो है हम वो यूज करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, राइट। मैं आपको ऑलरेडी एक स्निपेट दिखा चुका हूँ कोड का, जो हमें राइट करना है एंड जो हमें यूज करना है। आगे क्या करेंगे गाइस, वही इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कौन सा स्निपेट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि गाइस एक हमें डेटाबेस के लिए चाहिए, एक अपडेट करने के लिए, जो यूआई में चेंजेस होंगे वो शो करने के लिए, राइट। तो अगर हमें एक्टिविटी में इंप्लीमेंट करना है गाइस, तो हम कभी भी ये वाला यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक हमारा इनबिल्ट मेथड होता है जो यूआई को अपडेट करने में हमारे हेल्प करेगा। तो ये सब कब करते हैं, जब हम अदर देन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी के अलावा हम किसी क्लास में ही इंप्लीमेंट करते हैं, तब गाइस हम क्या यूज करेंगे, अपना मेन थ्रेड यूज करेंगे। तो ये तो हो गया गाइस, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से इंस्टेंसेस होते हैं, कैसे वर्क करेंगे। अब क्या करते हैं गाइस, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या करा है अभी तक, सिर्फ हमने एग्जीक्यूटर्स बनाए हैं। ये वाला पार्ट सिर्फ क्या, ये जो क्लास हमने क्रिएट करी है, सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, सब कुछ जो करा है ये सिर्फ अभी हमने बनाया है एग्जीक्यूटर्स की एक क्लास जो हमें जरूरत है। एंड इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस, इसमें बस हम क्या यूज करेंगे, कौन सा एग्जीक्यूटर यूज करेंगे, इसमें बस एक एग्जीक्यूटर यूज करेंगे हम, कौन सा, डिस्क आईओ। इसमें हमें सारे एग्जीक्यूटर्स यूज नहीं करने हैं। तो अब किस पे चलते हैं गाइस, जिसमें हमें स्निपेट यूज, जो मैंने स्निपेट आपको पहले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में गाइस दिखाया था, राइट, कि कैसे हम इंस्टेंसेस यूज कर सकते हैं थ्रेडिंग, बैकग्राउंड थ्रेडिंग का करने के लिए, राइट। तो गाइस ये एग्जीक्यूटर हम क्यों बनाए हैं, ताकि हम उन थ्रेड्स को, जो हमारे बैकग्राउंड थ्रेड्स हैं, उन्हें हम रन करवा सकें, राइट। तो बेसिकली गाइस अब वो वाली चीज हम इंप्लीमेंट करें, ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करके एक हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा। तो सबसे पहले गाइस किसमें चलते हैं, हमने ऐड टास्क एक्टिविटी में चलते हैं। अब यहाँ पे ऐड टास्क एक्टिविटी में गाइस हमें क्या लेना है, इंस्टेंस प्रोवाइड करवाना है, किसका, अपना एग्जीक्यूटर का, जाके थ्रेड रन कर सके, राइट। तो आप बताओ, आपको सोचना चाहिए गाइस हम कहाँ ये इम्प्लीमेंट होगा हमारा, राइट। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंट होगा हमारे किस पे, ऑन सेफ बटन क्लिक पे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं गाइस, जो हमारा यहाँ पे इंस्टेंस है वो हमें लेना है। तो आप इंस्टेंस कहाँ पे लोगे गाइस, अगर आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे जब हमारी टास्क एंट्री हो रही है, राइट, तो इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट करने से पहले इंस्टेंस ले लूँ इसका, राइट, तो यहाँ पे कैसे लेंगे, सिंपल मैं क्या करूंगा, ऐप एग्जीक्यूटर अपनी क्लास लूंगा, जो हमने क्लास यहाँ पे बनाई है, राइट। ऐप एग्जीक्यूटर्स डॉट कौन सा वो यूज करेंगे हम, मेथड गेट इंस्टेंस मेथड यूज करेंगे, सिंपल। और मुझे कौन सा वाला मेथड गाइस, कौन सा वाला मुझे अपना वो यूज करना है, मेथड यूज करना है। मैंने आपको बताया था गाइस, हम इसमें मेन थ्रेड यूज नहीं करेंगे एग्जीक्यूटर का, नेटवर्क आईओ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्क आईओ यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा डिस्क आईओ डॉट कौन सा है, एग्जीक्यूट करना है हमें गाइस, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा न्यू रनेबल आ गया। तो आप देख सकते हो गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू रनेबल करा है, यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो गया, एक क्रिएट हो गई है हमारी कौन सी फाइल, जो कौन सी है, रन नाम से, राइट। यहाँ पे क्योंकि हमें क्या देना है, कौन सा मेथड हमें रन करना है। तो गाइस आप सिंपल इसे क्या करोगे, जो हमारा ये वाला मेथड था, जो हमारा एमडीबी इंसर्ट टास्क एंट्री था, फिनिश था, राइट, ये बेसिकली क्या हो रहे थे गाइस, ये हमारे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक टास्क हो रहा है ना, राइट, और हमें ये वाले ही टास्क इस पे बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करने थे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा टास्क था, मैं इसे यहाँ से कट करके इसके अंदर जो हमारा रन है, रनेबल का जो हमारा रन मेथड है जो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो सिंपल ये हमने इसके किसके अंदर डाल दिया, जो हमारा रन मेथड है। तो गाइस इससे हुआ क्या, यहाँ पे हमने इंस्टेंस लिया पहले किसका, डिस्क आईओ का, जिसने एक थ्रेड एग्जीक्यूट करा, और वो थ्रेड हमने यहाँ पे रन मेथड में देके
थ्रेड क्रिएट कर दिया है, राइट। और यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करके सिंपल मैंने क्या करा गाइस, लॉजिक दे दिया है उसे। अब गाइस इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको दो चीजें बताई थी स्टार्टिंग की क्लासेस में, जो हम ये वाले जब डिस्कस कर रहे थे, स्निपेट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था गाइस, एक जगह तो हमें लॉजिक अपडेट करना है, एक जगह हमें यूआई अपडेट करना है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ लॉजिक अपडेट हुआ है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे जब हम MDB टास्क ड्रॉ में इंसर्ट टास्क करा और फिनिश करा, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही फिनिश रन होगा हमारा क्या होगा, मेन एक्टिविटी पे चला जाएगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी तक कुछ दिखेगा नहीं हमें, फिर से अब हमारी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यूआई है, पहले हम यूआई अपडेट होने के लिए क्या यूज कर रहे थे गाइस, ऑलरेडी मैंने मेन थ्रेड पे क्योंकि परमिशन दे रखी थी तो हम उससे दिख जा रहा था, राइट। लेकिन अब क्या है गाइस, डिफरेंस हो गया है दोबारा से। अब क्या कर रहे हैं, हमने इसे बैकग्राउंड पे रन करा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ लॉजिक अपडेट हुआ है, यूआई अपडेट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो टास्क एंट्री है, राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारी फाइनल इंस्टेंस में पास हो रहा है, राइट। तो हमें अपने क्योंकि कंस्ट्रक्टर में पास करना है, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, फाइनल टाइप का क्रिएट करेंगे। क्योंकि इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइज, हम फाइनल कब करते हैं, जब हमें एम्बिग्विटी, क्योंकि जैसे हमारा ये इंस्टेंस रन हो रहा है, राइट, एग्जीक्यूटर रन हो रहा है, तो एग्जीक्यूटर यही वाले हमारे टास्क एंट्री लेके रन करवाएंगे, राइट। तो गाइज एम्बिग्विटी होने के बहुत चांसेस रहते हैं, एंड मैंने आपको पुराने कोर्सेज में बहुत डिटेल में बताया इस फाइनल कब यूज करते हैं, कैसे इसको देखते हैं, एम्बिग्विटी किस टाइम पे आती है, कैसे डील करते हैं। जिन लोगों ने गाइज ये मिस कर रखा है, मल्टीपल स्क्रीन वाले पार्ट में मैंने ये बहुत डिटेल में बताया फाइनल का वाला, कि फाइनल क्यों यूज करते हैं एंड किन सिचुएशंस में हमें फाइनल लगाना होता है, कि कब हमारी एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है एंड हम फाइनल यूज करेंगे। अब गाइज ये तो हमारा हो गया, राइट, यहाँ पे हमारा लॉजिक क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है, हमें यूआई अपडेट करना है अपना, तो यूआई अपडेट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, हमने थ्रेड रन कर लिया गाइस, इंस्टेंस लेके थ्रेड रन हो गया है। अब गाइस इस चीज का भी ध्यान रखना, हमें मल्टीपल जगह थ्रेड रन करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह थ्रेड रन होगा। ये थ्रेड क्या रन हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड रिक्वेस्ट थी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक ही इंप्लीमेंट करना था हमें, इसलिए मैं यहाँ पे रन यूआई थ्रेड नहीं लगा रहा हूँ। मुझे यहाँ क्योंकि ये वाला जो हमारी एक्टिविटी है, कौन सी, ऐड टास्क एक्टिविटी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस। इस वाली एक्टिविटी में मेरा सिंपल काम क्या था कि जो इंसर्ट वाला टास्क है वो पूरा हो जाए एंड हम सिंपल फिनिश करके आ जाएं किस पे, अपनी मेन एक्टिविटी पे। यहाँ पे हमारा कुछ अपडेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इंसर्शन हो रहा है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमारा यहाँ पे कोई यूआई में चेंज नहीं हो रहा है इस वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी में। इसमें सिंपल मुझे क्या चाहिए था, इंस्टेंस चाहिए था किसका, अपना डिस्क आईओ का, ताकि एक थ्रेड बैकग्राउंड थ्रेड पे रन हो। अब गाइज इन चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एसिंग टास्क के लिए भी मैंने, मुझे लगता है बहुत लोग के नेटवर्किंग में भी एंड नॉर्मल जो हमने इंप्लीमेंट करा था उसे अपने अदर एप्स में भी, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए हुए हैं। इवन अब भी मुझे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइज इस चीज का हमेशा मैं इसीलिए इस पर थोड़ा स्ट्रेस देता हूँ इन चीजों पे। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है एंड आप लोगों को लगता होगा कि ये बाबा, बट गाइज जब आप खुद से इंप्लीमेंट करोगे तो ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है। आप क्या हटोगे कि यहाँ पे हमें क्या यूआई में अपडेट करना था, क्या यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज अपडेट करनी है, सिंगल थ्रेड करना है, मल्टीपल थ्रेड करना है। तो आपको जब खुद से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी गाइस, बहुत लोग अटकेंगे। तो इसीलिए ताकि आप ना अटको, मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा इसे इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या करा है, रन मेथड यूज करा है। क्यों? यहाँ पे सिर्फ लॉजिक अपडेट करना था मुझे। लॉजिक क्या था मेरा, कि सिंपल मेरा एक टास्क है वो एंट्री हो जाए हमारी, ओके। एंड किसके हेल्प से करना था, क्योंकि ये मुझे बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करना था। क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि बेसिकली ये हमने करा ही क्यों है, राइट। क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, बैकग्राउंड थ्रेड क्या होता है, बैकग्राउंड थ्रेड पे कैसे वर्क करते हैं। हमने पहले जो हमारा ऐप डेटाबेस था उसे हमने अलाउ बैकग्राउंड अलाउ मेन थ्रेड, राइट, उसे मेन स्क्रीन पे मेन थ्रेड पे अलाउ कर रखा था। अब क्योंकि रिमूव कर दिया तो अब हमें किस पे चलाना है, बैकग्राउंड पे। यही रिक्वेस्ट चाहे वो इंसर्ट की हो, क्वेरी की हो, सब हमें किस पे चलानी है, बैकग्राउंड थ्रेडिंग पे चलानी है गाइस। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड थ्रेड कंप्लीट हो गया है, हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, रन हो गया है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है एड टास्क एक्टिविटी। अब गाइस हमें किस पे चलना है, अपनी मेन एक्टिविटी में चलना है, उसमें इंप्लीमेंट करना है, ओके। तो आप किस पे चलते हैं, अपने मेन एक्टिविटी में चलते हैं। इसमें देख लेते हैं कि कहाँ होगा। तो इसमें गाइस अगर आप देखो तो हम जो हमारी एड टास्क एक्टिविटी है, वहां से आने के बाद जब हमारा वहां पे क्लिक हो गया, सेव फिनिश हो गया वहां पे, तो हम मेन एक्टिविटी में आए। मेन एक्टिविटी में कहाँ पे आएंगे, राइट, हर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टार्ट कहाँ होता है प्रोग्राम ऑन क्रिएट से, राइट। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने ऑन रिज्यूम बनाया था, एंड ऑन रिज्यूम पे गाइज बेसिकली क्या होगा, जैसे ही
ही हमने वहाँ पे सेव करके आए, राइट। हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑन रिज्यूम से स्टार्ट होगा, राइट। एंड यहाँ पे अगर आपको याद हो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो अडेप्टर था वो सारे टास्क सेट कर रहा था, सारे टास्क यहाँ पे लोड कर रहा था हमारे, राइट। तो सिंपल गाइस अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंस चाहिए बैकग्राउंड थ्रेडिंग का, राइट। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे अपनी ऐप एक्सिक्यूटर क्लास ले लेंगे, एंड यहाँ पे क्या गेट इंस्टेंस ले लेंगे गाइस, एंड कौन सा डिस्क आयो, एंड कौन सा अपना एग्जीक्यूट कमांड, राइट। और इसमें क्या हम डिफाइन करेंगे, न्यू रनेबल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा न्यू रनेबल आ गया है।